पास होता है लॉ एडमिशन टेस्ट यानी लैट से। ये एक लाजमी मरहला है और आज हम इस पूरे अमल को बिल्कुल वाज़े और आसान बना देंगे ताकि एतमाद के साथ अपना पहला कदम उठाया जा सके। तो देखिए, लैट को सिर्फ एक इम्तिहान मत समझिएगा। ये पाकिस्तान में कानूनी करियर का सरकारी गेटवे है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एचईसी से मंजूर शुदा किसी भी यूनिवर्सिटी में एलएलबी करने के लिए ये टेस्ट पास करना लाजमी है। यानी वकील बनने का जो ख्वाब है ना, उसका रास्ता यहीं से शुरू होता है। आज हम अहलियत के म्यार से लेकर इम्तिहान की तैयारी तक इन 5 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे ताकि पूरा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर इस टेस्ट में बैठ कौन सकता है? क्या इस सफ़र के लिए तैयारी मुकम्मल है? आइए अहलियत के मयार पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ ना 2 किस्म के उम्मीदवार अहल हैं। एक तो वो जिन्होंने 12 साला तालीम मुकम्मल कर ली है और दूसरे वो जो अभी अपने फाइनल इम्तिहानात के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी सहूलत है क्योंकि इसका मतलब है कि वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, अब जब अहलियत वाज़े हो गई है तो चलिए इम्तिहान के ढांचे को आराम से समझते हैं। इसे समझना अपनी तैयारी की हिकमत अमली बनाने के लिए पहला कदम है। इम्तिहान की तकसीम बहुत वाज़ेह है। 75% नंबर MCQs के हैं जो अमूमी इल्म को परखते हैं, जबकि बाकी 25% तहरीरी हिस्से पर मुश्तमिल हैं जो तज्ज़ियाती और तहरीरी सलाहियतों को जांचता है। अब ज़रा MCQs के 75 नंबरों की तकसीम को देखें। अंग्रेज़ी और जनरल नॉलेज दोनों का वज़न सबसे ज़्यादा है, 20-20 नंबर। इसके बाद इस्लामियात, मुताले पाकिस्तान और उर्दू के 10-10 नंबर हैं और रियाज़ी के सिर्फ 5। इससे साफ पता चलता है कि किन मज़ामीन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। तहरीरी हिस्से में 2 चीज़ें हैं, एक मज़मून जिसके 15 नंबर हैं और एक ज़ाती बयान जिसके 10 नंबर हैं। यहाँ अहम बात यह है कि दोनों के लिए अल्फाज की हद 200 है और सबसे अच्छी बात यह कि ये इंतखाब करने की आज़ादी है कि अंग्रेज़ी में लिखना है या उर्दू में। और ये रहा वो नंबर 50। बस इतने कम से कम नंबर चाहिए एलईटी पास करने के लिए। सारा फोकस इस हदफ को हासिल करने पर होना चाहिए। चलिए अब आते हैं असल काम की तरफ। रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्त देने का तरीका क्या है, आइए इस मरहले को तफसील से देखते हैं। ये 2 तारीखें तो फ़ौरन अपने फ़ोन में, कैलेंडर में, जहाँ भी हो महफूज कर लें। 16 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है और 2 नवंबर को इम्तिहान होगा। इन तारीखों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। दरख्वास्त का अमल इन 5 आसान मराहिल पर मुश्तमिल है। एचईसी के पोर्टल पर जाएं, अपना प्रोफाइल बनाएं, फॉर्म जमा करवाएं, फ़ीस अदा करें और अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करें। बस इतना सा काम है। यहाँ एक छोटी सी लेकिन अहम बात, टेस्ट सेंटर वहाँ बनेगा जो पता आपने फॉर्म में दिया है। और ये भी याद रखें कि किसी शहर में टेस्ट सेंटर तभी बनाया जाएगा जब वहाँ से कम 250 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हों। ठीक है, अब आते हैं सबसे आखिरी और अहम मरहले पर। इम्तिहान वाले दिन क्या करना है और उसके लिए तैयार कैसे रहना है? देखिए, इम्तिहान वाले दिन कुछ चीज़ें लाजमी साथ लानी है और कुछ चीज़ें गलती से भी नहीं लानी। प्रिंट शुदा रोल नंबर स्लिप और असल शनाख्ती कार्ड लाजमी है। इसके बरक्स मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सख्ती से मना है। याद रखें, इस उसूल को तोड़ने का मतलब फौरी नाअहली हो सकता है। एक बहुत ज़रूरी बात, रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना नाम, वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लिखें जैसा कि सरकारी कागजात पर है। क्योंकि एक दफ़ा फॉर्म जमा हो गया ना, तो फिर कोई तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। इसलिए हर तफसील को 2 बार ज़रूर चेक करें। तो बस इम्तिहान से एक दिन पहले अपने टेस्ट सेंटर की जगह कंफर्म करें, अपने तमाम कागजात एक जगह रखें और इम्तिहान के दिन जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। याद रखें, अच्छी तैयारी और दुरुस्त मालूमात ही आपको पुरसुकून रहने में मदद देगी। तो ये सारी टेक्निकी तफसीलात तो हो गईं, लेकिन इन सब के बाद आखिरी और असल सवाल तो ये है कि आपकी अपनी कहानी क्या है। ज़ाती बयान सिर्फ 10 नंबरों के लिए नहीं है, ये एक मौका है ये बताने का कि आप कानून की इस दुनिया में कदम क्यों रखना चाहते हैं। इसका जवाब क्या होगा?